बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आज बहुत दिनों के बाद मेरा आपसे आमना सामना हो रहा है या आपसे मुलाकात हो रही है। माह रमज़ान गुजरा, फिर उसके बाद एतकाफ़, फिर ईद की छुट्टियाँ थी। मेरी कुछ मसरूफियात भी इस तरह की थी कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था व्लॉग करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मेरी कोशिश होगी कि रूटीन में मैं आप तक जो अपडेट्स हैं वो पहुँचाता रहूँ। इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो बड़े हॉट इशू भी थे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी और इंटरनेशनली भी, जिन पर मैं बात तो नहीं कर सका। अब उनको फिर से उस सारी चीज़ें रिवाइज़ करना मुमकिन भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो सारी अपडेट्स, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आप सुन चुके होंगे। स्पेशली जो ईरान के कॉन्फ्लिक्ट चला इसराइल के साथ, उस पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। आज एक नई लेटेस्ट अपडेट है इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, और अब ये ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। ईरान की शाम के अंदर दमिश्क में एक एम्बेसी है जिस पे इसराइल ने एक अटैक किया था, और ये अटैक आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 1 अप्रैल को हुआ था। इसके अंदर रेवोल्यूशनरी गार्ड जिन्हें स्पेशली कहा जाता है, उसके कुछ 6 या 7 अराकीन जो थे उनकी असैसिनेशन हो गई, और इस पे ईरान ने एक भरपूर एहतजाज किया। इससे पहले मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूं। आपको पता है कि ईरान जो है, उनका जो अस्फ़हान, उनकी लोकेशन, ये एक ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके सारे एसेट्स जो हैं वो आलमोस्ट अस्फ़हान में हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने एक फतवा दे रखा है। वो ये कहते हैं कि एटॉमिक एनर्जी जो है वो अगर आप इनके बतौर वेपन उसे यूज़ करते हैं तो ये इस्लाम में हराम है। या इसको अगर आप, मैं बिल्कुल समराइज़ करूँ या इसको थोड़ा सा सलीस करके आपसे मैं शेयर करूँ, तो ईरान के जो ख़ोमेनी सदर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, सॉरी, ख़ोमेनी, वो ये कहते हैं कि एटमी हथियार हासिल करना इस्लाम में हराम है। ये उनका अपना फतवा है, और वो कहते हैं कि एटॉमिक एनर्जी जो है, ये पावर जो है एक अमन के लिए, या एक जहाँ तक चूँकि रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपनी हर स्टेट की, तो वो कहते हैं जहाँ हमारी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हम हासिल करेंगे, और इसको हम बतौर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी ख़ोमेनी साहब का एक फतावा मौजूद है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही एक अटैक इसराइल, चूँकि ये इसराइल का जो अटैक है, ये इससे पहले आपको पता है इसराइल फ़िलिस्तीन के अंदर जो मज़ालिम ढा रहा था, उस पर वैसे तो बहुत सारी आवाज़ें उठाई जा रही हैं, मैंने भी वक्तन फ़वक्तन इस पर आवाज़ उठाई है। वो एक मतलब एक बर्बरियत, जुल्म, एक जबर की इंतहा है, जिस पर मैं कहता हूँ कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो उसने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। और अगर ये कहा जाए कि एक अकेला फ़िलिस्तीन पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर आज़ाद मुल्क है और बाकी ये सारे ज़िन्नी ग़ुलाम हैं, या एक वो अकेला फ़िलिस्तीन मर्द का बच्चा है और बाकी सारी ये चूड़ियाँ पहनी हुई 56 ममालिक की बहनें बैठी हुई हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह जो एक प्रेशर था उम्मत मुस्लिमा के ऊपर भी और उम्मत मुस्लिमा की जो लीडरशिप है उसके ऊपर भी, उस दौरान इसराइल से ये एक ब्लंडर हो गया, एक गलती हो गई। उन्होंने कर ये दिया कि उन्होंने दमिश्क के अंदर जो ईरान की एम्बेसी थी वहाँ पे अटैक कर दिया। सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद ईरान के ऊपर मॉरली बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था, ईरान की अपनी आवाम की तरफ से और इंटरनेशनली भी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से। वैसे तो पूरी उम्मत पर ही था, पूरी स्टेट पर ही था, लेकिन ईरान चूँकि मैं एक वाहिद गैरतमंद मुल्क समझता हूँ, तो ईरान ने क्या किया कि 330 या 313, ये मुख्तलिफ दोनों फिगर आ रहे हैं, वैसे ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि 330 के करीब ईरान ने ड्रोन मिसाइल अटैक्स जो थे वो पूरे के पूरे इसराइल के ऊपर दाग दिए थे। और उसमें अब चूँकि आपको पता है कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस मरतबा फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका ने भी इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट की, और उनकी सपोर्ट के साथ ईरान ने इसराइल ने ईरान के हमले को नाकाम बना दिया। नाकाम इन द सेंस, उन्होंने ये कि कोई 9 के करीब मिसाइल जो थे, जो इसराइल का अपना मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा था, वो 9 के करीब मुख्तलिफ तनसीबात के ऊपर जाके हिट हुए, जबकि बाकी आलमोस्ट 325 या 300 के करीब जो ड्रोन अटैक्स थे उन्हें नाकाम बना दिया गया। तो मैं एक दफ़ा फिर ये रिपीट करूँ कि ये इसराइल की अकेले की पावर नहीं थी, बल्कि ये उसमें बरतानिया, उसमें अमेरिका, उसमें फ्रांस, आलमोस्ट जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं, ये सारी की सारी मिलकर ईरान के हमले को उन्होंने मिलकर नाकाम बनाया था। लेकिन इसके बावजूद, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसराइल के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती और इसराइल के अंदर ये मामला इतने ज़्यादा अब उनका सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे पहुँच नहीं जा सकता, तो 8-9 के करीब अगर मिसाइल वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो ये बहरहाल मैं इसे कामयाबी ही कहूँगा, लेकिन इंटरनेशनली बहरहाल इसे ईरान की नाकामी कहा जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े लोगों ने इस पर आवाज़ें उठाई, लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। तो मेरा इसके बारे में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का मौक़िफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि ईरान का हमला नाकाम हो गया
था। और अगर किसी को लगता है कि ईरान की ये एक्टिविटी जो उसने की थी वो अपने मकसद के लिए थी, तो फिर मेरा बड़ा सीधा सा मौक़िफ़ है कि कोई किसी मुल्क से आपने, जो आपका ज़्यादा करीबी मुल्क है, उससे कहें कि कम से कम फ़िलिस्तीन के लोग मुसलमान तो है ना, कलमा तो पढ़ते हैं ना, अल्लाह और उसके रसूल को तो मानते हैं ना, उनका थोड़ा सा दर्द महसूस करें। करीब करीब आस पास जो मुल्क बैठे हैं भाई साथ, उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमला कर दें, हमें ईरान का हमला जो पसंद नहीं आया है, ईरान का हमला हमसे हज़म नहीं हो रहा है, तो आप अपना हमला कर देंगे। ईरान ने तो अपने मकसद के लिए हमला किया, उनके एम्बेसी के ऊपर चूँकि अटैक किया गया था, तो बदले में अटैक किया। चलें आप भाई, आप उनके बदले में अटैक करने को अगर आप अटैक नहीं समझते, या उसको आप एक्टिविटी नहीं समझते, या उसको आप दलेरी और जुर्रत नहीं समझते हैं, तो आप बदले वाला भी ना करवाएं। आप असली वाला जो फ़िलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के बदले में आप कह दें कि चलिए इसी के बदले में उम्मत पर चूँकि जुल्म हो रहा है तो हमारी हमदर्दी आपके साथ है, आप कोई हमला कर दें। कोई एक मुल्क तो गैरत का मुजाहरा करता ना, किसी ने भी नहीं किया। फिर भी अगर ईरान ने किसी भी तरह जो भी किया था, अगर किया था, तो बहरहाल इसकी अप्रिसिएशन बनती थी। इस पे ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, मॉरली अखलाकी तौर पर ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था। इस पर जो तनकीद की गई थी वो बहरहाल तनकीद जो थी वो बेजा थी। एनीवे, अब सूरत हाल क्या बनी है कि ईरान ने जब इसराइल के ऊपर हमला किया, तो इस हमले के बाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और बाकी जितने भी ममालिक थे वो सारे के सारे इसराइल को ये कह रहे थे कि आप इसमें, चूँकि अब 8-9 मिसाइल आप तक सिर्फ पहुँचे हैं, बाकी सारे तो नाकाम हो गए हैं, तो आप इसी बात को आप अपनी कामयाबी डिक्लेयर कर दें और उस कामयाबी की बुनियाद पर आप रिवर्स अटैक ईरान के ऊपर ना करें। इससे एक तो टेंशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इससे तीसरी जंग अज़ीम का खदशा जो है वो पैदा हो सकता है और तीसरी जंग अज़ीम की तरफ हालात जो है वो बदल सकते हैं। तो इसराइल को बहरहाल मुख्तलिफ ममालिक जो थे वो ये समझा रहे थे। अच्छा, इसमें इसराइल ने एक अपनी स्टेट के अंदर अपनी आवाम से एक सर्वे भी करवाया था। उस सर्वे के मुताबिक 74% इसराइली जो थे उन्होंने ये कहा था कि ईरान के ऊपर वापस हमला नहीं करना चाहिए। अगर ये हमला करेंगे तो इससे खिते के हालात जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो था ये सोचा समझा ये जा रहा था कि इसराइल जो है वो ईरान पर वापस हमला नहीं करेगा। लेकिन आज सुबह को तकरीबन 5:40 के करीब इस्फहान के ऊपर इसराइल ने 3 ड्रोन अटैक किए हैं। 3 बेसिकली ड्रोन अटैक एक ही टाइम पे आए हैं और उन्होंने अटैक कर दिया। अब हुआ क्या है कि उस अटैक को वैसे तो ईरान ने मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है, और उनका जो कहना है हमें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये हमला मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया है। तो इससे अब 2 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि इसराइल ने ये बड़ा मामूली किस्म का, एक महदूद किस्म का हमला किया है, तो इससे ये लगता है कि इसराइल ने अपने जो उनके जो इत्तेहादी थे उनकी ये बात मान ली है कि बदले में ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई, और अपनी आवाम की जो उनके सर्वे था उन्होंने ये मान लिया है कि बदले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये इतना महदूद लिमिटेड किस्म का हमला करना, ये बेसिकली यही अनाउंसमेंट है कि हमने ईरान पर हमला नहीं करना चाह रहे। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट या जो जस्तर दिखाया गया है कि इस हमले को हमने नाकाम बना दिया है और इसका ईरान को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये मैसेज ये आ रहा है कि जैसे ईरान इस हमले के बाद अब कोई इसराइल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने जा रहा। तो जो चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है वो ये हो रही है कि इसराइल भी मज़ीद कोई ईरान पर किसी किस्म का हमला करने के लिए अब तैयार नहीं है, और ईरान भी इस हमले के बदले में किसी किस्म की और कार्रवाई नहीं करेगा। तो मुझे ये बहरहाल हालात जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त मतलब स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं और नॉर्मलाइज होते नज़र आ रहे हैं, और इससे आगे किसी भी किस्म की कोई टेंशन या कोई एजिटेशन जो है दोनों स्टेट्स के दरमियान होने की मुझे कोई सूरत हाल बहरहाल नज़र नहीं आ रही है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, चाइना, रूस और बाकी जो ममालिक हैं वो ईरान को उस तरह खुल के सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं जिस तरह इसराइल को बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, बहरहाल उस तरह की वो फेवर भी नहीं कर रहे हैं ईरान के साथ। एक और चीज़ इसमें बड़ी अहम अपडेट है, पासदारान इनकलाब के नाम से उनकी जो फोर्स है उनके चीफ कमांडर ने एक नई स्टेटमेंट दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ख़ुमैनी साहब का एक फतावा मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि हम किसी भी तरह के हम जो एटमी हथियार हैं वो रखना इस्लाम में हराम है, तो वो हम नहीं रखेंगे। इस वक्त रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं उनका या पासदारान इनकलाब के जो कमांडर हैं उनकी एक स्टेटमेंट आई है, और उस स्टेटमेंट से ये लग ये रहा है कि ईरान अब आगे एटमी टेक्नोलॉजी जो है या एटॉमिक वेपन हासिल करने के लिए तगुदो करेगा या तेज़ कर देगा। उसमें चूँकि मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसका चेक एंड बैलेंस हो रहा होता है। पहले भी आपको पता है अमेरिका के साथ 2016 में भी एक मुआहदा हुआ था, जो बाद में 2016 में तो खैर ये मुआहदा ख़त्म कर दिया गया था, उससे पहले एक मुआहदा हुआ था जो डोनाल्ड ट्रंप ने आके ख़त्म किया था। तो हो सकता है आगे कोई नया एग्रीमेंट हो जाए। बहरहाल जो उसकी स्टेटमेंट आई है इस वक्त, जो कमांडर इन चीफ जो हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड के, वो ये कहते हैं कि इस वक्त ईरान जो है उसको
اپنی ٹیکنالوجی ہے اس کو امپروو کرنا ہوگا، اور بالخصوص ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے، ایٹمی ہتھیار جو ہیں اس کے حوالے سے ایران جو ہے وہ اب پرانی کمٹمنٹس جو ہیں وہ شاید ان سے بیونڈ دا کمٹمنٹ جا کے سوچنا شروع کر دے، یا انہوں نے ایک اظہار یہ کیا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو ممکن ہے بہرحال انہوں نے کھل کے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں انرجی کے حصول کے لیے کچھ طرح کی ایکٹیویٹیز ہم نے کرنی ہے جو کہ ایران کی بقا کے لیے اور ایران کی سالمیت کے لیے جو ضروری ہیں۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اب اپنی ایگریشن بجائے اس کی کہ وہ نیا کوئی حملہ کرے اور کوئی نیا محاذ کھولے، اس کی بجائے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے کے لیے سوچ رہا ہے یا سوچنے جا رہا ہے۔ اب یہاں میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کچھ اسٹیٹ ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ غیبانہ طور پر ایک اپنی مدد بہرحال کم از کم کر رہے ہیں، وہ اس میں اس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ جو بھی حالات ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔